Assalamualaikum. This is me Laiba Malik and this is my channel Laiba Malik Radiology. Today we are going to discuss physiology lecture 2. पिछले लेक्चर में मैंने आपको रिस्पायरेशन का बताया था और टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन बताई थी। इस लेक्चर में हम लोग फेजेस ऑफ रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि रिस्पायरेशन की कितनी फेजेस होती हैं, कितनी हालतें होती हैं, रिस्पायरेशन कितनी हालतों में अकर होता है। अब हमारे पास जो फेजेस ऑफ रिस्पायरेशन है वो टू टाइप होती हैं। टू फेजेस ऑफ रिस्पायरेशन होती है। कौन कौन सी? एक होती है इंस्पायरेशन और एक होती है एक्सपायरेशन। अब नाम से ही जाहिर है, अब आप इस वर्ड पे खुद गौर करें तो आपको समझ आ जाएगी इन का मतलब क्या होता है। इनका मतलब होते हैं अंदर। कोई भी हम सांस को जब अंदर लेके जाएंगे तो वो क्या होगा? इन होगा। तो इंस्पायरेशन सांस को अंदर लेके जाना। इंस्पायरेशन फिर क्या हुआ? जब भी हम सांस को अंदर लेके जाते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? ये क्या है? इंस्पायरेशन है। अब इसका क्या मतलब है? बाहर निकालना। जब भी हम लंग से सांस को बाहर निकालते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? ये क्या है? एक्सपायरेशन है। एक्सपायरेशन का आपको समझ आ गया होगा कि जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो वो एक्सपायरेशन है। आप नॉर्मली जनरली खुद भी ऐसे इमेजिन करें, जब आप सांस लेते हैं तो आप सांस को अंदर लेके जा रहे हैं और वो सांस ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली प्रोसेस से बाहर आ रहा है। अब मैंने इसमें एक इम्पोर्टेंट बात लिखी है कि जो इंस्पायरेशन है वो क्या है? एक्टिव प्रोसेस है। अब एक्टिव प्रोसेस आपको नाम से पता चल गया होगा कि एक्टिव क्या होते हैं। कोई भी चीज़ जो एक्टिवली परफॉर्म हो रही हो। एक्टिवली मतलब उसमें एनर्जी यूज हो रही हो। कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसको करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए हो तो हम उसे क्या बोलते हैं? ये कौन सा प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस है। अब इंस्पायरेशन हमने क्या बोले? एक्टिव प्रोसेस है। इंस्पायरेशन कैसे एक्टिव प्रोसेस है अब हम देखते हैं। जब भी हम सांस लेते हैं तो हम कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत एनर्जी लगाते हैं और जो हम थोड़ी सी एनर्जी लगाते हैं वो क्या होती है? हमारी सांस को अंदर लेके जाती है। तो फिर ऐसे क्या हुआ? इंस्पायरेशन क्या हुआ? एक्टिव प्रोसेस हुआ। इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब एक्सपायरेशन है सांस बाहर निकालना, लंग से सांस को बाहर निकालना। जब हम सांस बाहर आता है तो वो क्या होता है? पैसिव प्रोसेस होते हैं। पैसिव प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी रिक्वायर नहीं होती, जिसमें हमें जिस प्रोसेस को करने के लिए एनर्जी रिक्वायर नहीं होती। आप जब सांस लेते हैं ऐसे करते हैं तो आप सांस को अंदर लेके गए, आपने एनर्जी लगाई और वही सांस खुद ब खुद अंदर से बाहर आ गया, आपने कोई एनर्जी नहीं लगाई, तो वो क्या होगा? पैसिव प्रोसेस होगा। अब हम देखते हैं प्लूरा। प्लूरा क्या होती है? प्लूरा हमारे पास लंग्स की लाइनिंग मेम्ब्रेन होती है। लंग्स को जिस चीज ने लाइन किया होता है, जो मेम्ब्रेन होती है, वो क्या होती है? प्लूरा होती है। अब थिन टू लेयर्ड सेरस मेम्ब्रेन होती है। प्लूरा क्या होती है? थिन टू लेयर सिरस मेम्ब्रेन का क्या मतलब है? ये दो लेयर पर मुश्तमिल होती है और सिरस मेम्ब्रेन, सिरस का वर्ड सीरम की तरह, आप ऐसे से सीरम से मिलता जुलता वर्ड है। जिस तरह सीरम होता है, हेयर का सीरम होता है, हमारे फेस का सीरम होता है, जो जेल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जेल लाइक सब्सटेंस होता है। तो सिरस किस तरह सीरम से रिजेंबल करता है। तो ये एक जेल लाइक सी मेम्ब्रेन होती है जो कितनी लेयर पर मुश्तमिल होती है? टू लेयर पे। इसकी थिन टू लेयर, दो पतली सी लेयर होती हैं। अब इसका काम क्या होता है? उन दो लेयर का प्रोटेक्ट दी लंग्स, लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। ज़ाहिर लंग्स की लाइनिंग मेम्ब्रेन है तो किसको प्रोटेक्ट करेगी? लंग्स को। एंड फैसिलिटेट फ्रिक्शन फ्री मूवमेंट, और फ्रिक्शन को कम से कम करती है ड्यूरिंग ब्रीथिंग, जब हम सांस लेते हैं। अब देखें जो दो लेयर है, मैंने क्या बोला है? प्लूरा किससे इनक्लोज हुई होती है? प्लूरा के इर्द गिर्द दो लेयर होती है लंग्स के इर्द गिर्द। अब टू लेयर कौन सी होती है? एक होती है विजुअल लेयर और एक होती है पेराइटल लेयर। जो विजुअल लेयर होती है वो इनर मोस्ट होती है। अब आपको मैं डायग्राम से बताती हूँ। ये दो लंग्स है हमारे पास, ये जो इसकी सबसे इनर मोस्ट, लंग की सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है इसको हम बोलेंगे विजुअल, जो क्या करती है? विजुअल फ्लूइड सेक्रीट करती है। विजुअल फ्लूइड क्या होता है? विजुअल फ्लूइड वो होता है जो लब्रिकेशन में हेल्प करता है। हमारी जो लंग्स के अंदर एक फ्लूइड होते हैं उसको नरमो मुलायम रखते हैं, फ्रिक्शन को कम आउट करता है, नेगेटिव प्रेशर जनरेट करता है। अब जो आउटर मोस्ट है, जो बाहर वाली लेयर है, ये आपको नजर आ रही होगी, ये जो बाहर वाली लेयर है इसका नाम है पेराइटल। इसको क्या बोलते हैं? पेराइटल। अब विजुअल लेयर और पेराइटल लेयर के दरमियान जो होलो कैविटी है उसे बोलते हैं प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी, और उसमें क्या होता है? प्लूरल फ्लूइड होता है।